अगर इस कहानी से कोई दुष्प्रभाव होता तो मैं डीएम कैसे बनता? और तेरी मां 2 आंख वाली है और तू क्लर्क भी नहीं बन पाई। ये 2 आंख वाले में ज्यादा अपशकुन है, उसकी भी 1 आंख फोड़ दे तो ठीक है। तर्क रख दिया, लेकिन तर्क हर जगह मत करना प्यारे बंधु। बहू का मन तिलमिला गया। आखिर धीरे धीरे बहू का पलड़ा भारी होता चला गया और डीएम का पलड़ा हल्का होता चला गया। और वो डीएम जो जिले को कंट्रोल करता था, वह व्यक्ति अपनी पत्नी के कंट्रोल में आ गया। जिले को कंट्रोल करना, देश को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति को, अपने परिवार के सदस्य को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। और सबसे कठिन होता है खुद को कंट्रोल करना। कितने मुख्यमंत्रियों को देखा गया, प्रदेश को कंट्रोल करते थे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जिसके साथ विवाह किया वो तो उनकी धर्म पत्नी थी, लेकिन दूसरी स्त्रियों को उपपत्नी बना दिया। खुद कंट्रोल में नहीं रहे, बड़ी बदनामी हुई, छीछा लेदर हुई। और बोले फिर ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अरे ये गधों का मामला हमेशा व्यक्तिगत रहता है। अरे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, थोड़ा मान सम्मान इज्जत का सवाल भी खड़ा होता। साधारण व्यक्ति हो कि क्या कर रहे हो, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये 3-4 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। कितने मुख्यमंत्रियों को देखा गया, मुख्यमंत्री हो गए लेकिन क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्रोध में कहीं पत्रकार को थप्पड़ मारा, कहीं किसी को लात भी मारा। ये मुख्यमंत्री का काम। और ज्यादा क्रोध में हाई कमान को भी गाली दे दी। 3 महीने बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। फिर और गालियां दिया तो पार्टी से निकाल दिए गए। याद रखना, खुद के अंदर जब क्रोध आए तो उस क्रोध को जो कंट्रोल कर लेता है, अंदर उठे हुए जो क्रोध की ज्वालामुखी के तूफान को बस में कर लेता है, वो महान में से महान होता है और वही भगवान का रूप होता है। खुद को कंट्रोल करना, बहुत सुख मिलेगा। कितने लोगों को क्रोध आता है तो बेबस हो जाता है, पूरे घर में भूकंप आ जाता है। ऐसा मत करो, आनंद में रहना सीखो और दूसरों को भी थोड़ा शांति से रहने दो। तो वो डीएम अंततः अपनी पत्नी के कहने से, देखिए पत्नी का सम्मान करना चाहिए, बात भी मानना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अनुचित हो तो उसको समझा भी देना चाहिए। पति का भी सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन बहुत अनुचित कोई पति कर रहा तो उसको समझा भी देना चाहिए। एक दिन वह घर छोड़ करके अपनी वाइफ को ले जाकर के शहर में बहुत सुंदर अपना निवास बनाता है और सरकारी बंगला तो मिला हुआ ही था। अब मां गांव में अकेली पड़ी है, कोई दूसरा नहीं है और एक आंख से कानी है, दूसरी आंख से भी कम दिखता है, बुढ़ापा है। मां कभी कभी याद करती है अपने बेटे को, रोने लग जाती है और कभी कभी बेटे की याद करके मुस्कुराती है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा डीएम है, सुखी रहे बेटा, मैं कैसे भी जी लूंगी। माता पिता उस दिल का नाम है, खुद सब दुख उठा करके भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अपने बेटे और बहू के दुख को देखकर सह नहीं सकते हैं। उनको माता पिता कहा जाता है, वो सास ससुर होते हैं। वह मां का दिल नहीं मानता है। एक दिन
गांव से चल पड़ती है और अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाती है। जब बेटे की बंगला में प्रवेश करती है, गेट पर रोका जाता तो कहती है मैं डीएम की मां हूं। तुरंत रास्ता साफ हो जाता है। अंदर जब जाती है, बेटा पैर छूता है और मां को देख करके उसके आंसू आ जाते हैं। मां भी अपने बेटे को देखकर करुणा से रो लेती है। और जब बहू देखती है ये कानी सासू फिर आ गई, तो बहू को बहुत गुस्सा आता है। इतनी दूर गांव छोड़कर आ गए, फिर भी ये ढूंढ कर कैसे आ गए। बहू ने अपने पति से कहा कि इनको ठीक से समझा दो, यहां मत आया करे, यहां भी अपशकुन हो जाएगा। आपके घर में कोई सदस्य अंगविहीन हो, उससे नफरत ना करना, द्वेष ना करना, अपमान ना करना, उससे कोई अपशकुन होने वाला नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और उसकी सेवा करना प्रेम से। आपके घर के किसी सदस्य को पैरालिसिस हो जाए, विशेष बीमारी हो जाए, आज तक भगवान तो किसी को मिला नहीं है जो उनकी सेवा करते, लेकिन इंसान के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में ही भगवत सत्ता आपको प्राप्त होती है। उनकी सेवा में ही भगवान की सेवा का पुण्य समाया रहता है। उनकी सेवा हंस करके कर देना तो भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बेटा अपनी मां से कहता, मां जाओ, यहां मत रुको, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता है। मां वापस लौटती है, रास्ते में सोचती है। और बेटे ने कहा कभी मत आना मां, मिलना होगा तो मैं आ जाऊंगा आपको मिलने के लिए। थोड़े दिन के बाद एक पोता का जन्म हुआ। मां का मन नहीं माना, पोता को देखने के लिए पहुंच गई और कहा मेरा पोता मुझे दिखा दो। देखो, आपको अपने छोटे से पुत्र में जितना मोह होता है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी सासू को अपने पोते में मोह होता है। इसलिए उस सासू को पोता दिखाइए और उसकी गोद में रख दीजिए। कितनी बूढ़ी माताएं बहनें सोचती रहती हैं, पोता को देख लो तब मरूं, पोता की शादी देख लो तब संसार छोड़कर जाऊं। ये सब देखना चाहते हैं। उस पोता का दर्शन करने के लिए मां आई है। अपनी कानी सासू को आंगन में खड़ा हुआ देख करके बहू को गुस्सा आ जाता है और बहू कहती है कि नवजात शिशु मेरा बच्चा, उसको ये कानी सासू देखेगी तो उसका तो भविष्य बिगड़ जाएगा। मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं तो छिपा के रखूंगी। वो सासू रोती है, अपने पोते को नहीं देखने को पाती है और रोकर वापस आती है। मन में सोच लेती अब नहीं आऊंगी, और फिर वो गांव में झोपड़ी में अपना जीवन बिता रही है। एक दिन उस बालक डीएम के मन में इच्छा हुई कि मां को मिलने जाऊं, तो उसी जिले का वो डीएम बना और उस गांव में गया। विद्यालय में कोई प्रोग्राम लगाया, गांव के लोग भी खुश हुए कि मेरे गांव का डीएम आया है। याद रखना, डीएम बन जाना या कमिश्नर बन जाना या मुख्यमंत्री बन जाना, लेकिन अपने गांव को भूल न जाना। जब तुम डीएम बनते हो, कोई ऊंचा पद मिलता है, तो गांव के लोग अपना सम्मान समझते हैं और वो जब अपना परिचय देते हैं तो ये बताते हैं कि मैं उस गांव से आया। मेरा जिस गांव का जन्म है उस गांव में 2-4 साधु और हैं, कमजोर हैं, बूढ़े हैं बेचारे, घर में रहते हैं, फिर कहीं कहीं चले जाते हैं। तो जहां जाते हैं भक्तों के यहां कभी, तो भक्त लोग उनसे पूछते हैं क्या तुम उनके गांव से हो?
उनका प्रवचन तो हम टीवी में सुनते, बहुत अच्छा सुनाते हैं। उनकी जन्मभूमि से तुम आए हो? बोले हाँ। बोले क्या सच कह रहे हो? अरे बोले क्या झूठ थोड़े कह रहा हूं, उनको तो गोद खिलाया हूं मैं। बोले अरे बैठो बैठो, आपका सेवा करूंगा मैं। और उनको दक्षिणा भी देते लोग, भोजन खिलाते हैं, पैर छूते हैं। तो वे साधु लोग हमको मिलते हैं तो बताते हैं कि आपके नाम से मेरा सम्मान होता है, आदर होता है, और बड़ा प्रेम लोग करते हैं और पूछते हैं कि उनके गांव से आप आए, उन्होंने वहां जन्म लिया। अरे धन्य है। तो जिस गांव में किसी ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हो, उस गांव को भूलना मत। और वे साधु लोग जब हमारे आश्रम आते हैं तो मैं उनको कंबल भी देता हूँ, चादर देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, साबुन पाउडर सब उनको गठरी बांध देता हूँ। तो वे बड़े खुश हो जाते, कहते हैं आप तो भगवान हो, जन्मभूमि का आदमी और वो भी साधु हमको कहे भगवान हो। मैंने कहा भगवान नहीं हूं, मैं वही हूं आपके सामने। बोले नहीं नहीं, बहुत मैं सब आपकी महिमा देख। तो आप कितने ऊंचे बन जाओ, कितने बड़े हो जाओ, पर अपने गांव वालों को भूलना मत, उनको प्रेम करना, और कभी कभी गांव में राउंड लेना और गांव की स्थिति को भी देखना, और साथ साथ में गांव वालों से प्रेम से बोल देना। इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और गांव वालों का दिल भर जाएगा प्रेम से कि हमको भूले नहीं। लेकिन डीएम बनने के बाद लोग गांव छोड़ देते हैं, परिवार भी छोड़ देते हैं, भूल जाते पूरा। फिर वे उनके साथ बैठने में भी अपना अपमान समझते हैं कि अरे ये मेरे ग्रेड के नहीं है, अब बहुत नीचे लोग हैं। नीचे ऊंचे क्या होता है, आदमी के साथ बैठने में क्या अपमान अपना है। सबको प्रेम दे दो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। गाइए, एक कड़ी गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाओ गाओ, आप गाइए थोड़ा। आप भी गाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बहुत बड़ी बात है। तो वो बालक जब गांव के विद्यालय के प्रोग्राम में गया तो उसने ग्रामवासियों से कहा मैं मेरी अपनी मां को मिलना चाहता हूं। तो गांव के लोगों ने कहा अहो भाग्य है, मेरे गांव का सम्मान बढ़ गया। तेरी मां कानी जरूर है, लेकिन उसने डीएम को जन्म दे दिया। चलो चलो, हम घर बताते हैं आपको, मिलवाते हैं। गांव के लोग साथ साथ गए मिलवाने के लिए। वहां जब घर में गए तो देखा कि अंदर कमरे में मां की लाश पड़ी है। आज सवेरे 5 बजे उसका देहांत हो चुका है, मां मर चुकी है। मरी हुई मां की लाश को देख करके बेटा को दुख लगा कि मरते समय जिंदा में उसको मैं देख भी नहीं पाया, इतना इस संसार के माया मोह में भूल गया। फिर देखा क्या है वहां, एक लेटर लिखा हुआ रखा है।
और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि बेटा तुम सुखी रहो और मेरा पोता सुखी रहे और मेरी बहू वो भी खुश रहे, और जो मुझे कानी समझ करके तेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया, नफरत किया, तो मैं उसके बारे में बता देना चाहती हूं कि मैं कानी नहीं थी, तू काना पैदा हुआ था। और डॉक्टरों ने कहा कोई अपनी आंख दे दे तो इस बेटे को आंख मिल सकती, कोई आंख देने को तैयार नहीं हुआ, तो मैंने अपनी आंख तुझे दे दी। तू आंख वाला उस दिन से हो गया और मैं उसी दिन से कानी हो गई। तो मैं तो कानी होकर जीने में भी मुझे दुख नहीं था, मुझे खुशी थी मेरा बेटा आंख वाला हो गया। लेकिन तू तेरी पत्नी को समझा देना कि मैं कानी नहीं बल्कि उसका पति काना था, और उसके काने पति को मैंने आंख देकर आंख वाला बनाया, और उसके कारण मैं कानी बनी और मुझसे नफरत तेरी पत्नी ने किया। मैं उसके लिए दुआएं देता हूं कि मैं तो संसार छोड़कर जा रही हूं, लेकिन तेरी पत्नी को भी प्रेम की आंख मिल जाए और उसको दिखाई देने लगे प्रेम की आंखों से कि काना कौन था और कौन आंख वाला हो गया। वो लेटर को पढ़ करके बहुत रोया, बहुत दुख हुआ, रो रो कर अपनी मां की लाश को दफन किया और लेटर लाकर अपनी वाइफ को दिखाया तो उसकी पत्नी भी रोने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम काने थे, ये बात पहले पता चलती तो मैं सासू को छोड़ती नहीं। याद रखना आपके बूढ़े माता पिता, उनको पैरालिसिस क्यों हुआ, ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ, हो सकता आपकी चिंता में, आपकी व्यवस्था में, आपकी टेंशन में उनको शुगर हो गई, पैरालिसिस हो गया। ये आपके कारण हुआ, आपके मोह में हुआ। अब आप उनको छोड़ना मत, उनकी सेवा करना, उनको निभा लेना, तो इस ऋण से तुम उऋण हो जाओगे, अन्यथा ये ऋण जन्म जन्म में उऋण नहीं हो सकता। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाओ, सब गाओ मिलके। प्रेम की गंगा बहाते चलो, बैठो बैठो बिठाओ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। परलोक की पूंजी कमाते चलो, परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। प्रेम की गंगा बहाते, सब हंस कर गाइए और प्रेम की गंगा बहाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, परलोक की पूंजी कमाते चलो, परलोक की पूंजी कमाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान। आपके बीच में 3-3 प्रश्न किया हूं, अभी एक प्रश्न का 5% हिस्सा भी हल नहीं हुआ। पड़े रहने दो इन प्रश्नों को, इंतजार करो आगरे में, फिर आऊंगा कभी भविष्य में, 10-5 साल में तो आऊंगा ही। और मैं जानना चाहूंगा आगरे के कितने श्रोता यहां बैठे हैं, जरा ऊपर हाथ उठा दें। अरे आगरा बहुत है।
आगरा का नंबर आगे है, नीचे कर लो। आज तक केवल मुकेश अग्रवाल, मानवीर यादव अग्रवाल परिवार, यादव परिवार ही इसमें मदद कर रहा था। अब मुझे लगता है सैकड़ों मुकेश अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों विनीता अग्रवाल का रूप दिखाई दे रही है, सैकड़ों मानवीर यादव का दर्शन हो रहा है। अगला प्रोग्राम जब होगा तो मुझे लगता है कि आप सबका कुछ न कुछ सहयोग रहेगा, ताकि मुकेश अग्रवाल की हिम्मत टूटने ना पाए। और हमारे मानवीर भैया, वो तो बहुत सीधा साधा बच्चे वो खड़े रहते चुपचाप, उनसे पूछो क्यों खड़े, बोले हमें नहीं पता क्यों खड़ा इतने सीधे हैं, लेकिन दिल में श्रद्धा बहुत है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीवी चैनल में भी मेरा प्रवचन सुना, जरा हाथ ऊंचा कीजिए। वाह, 9 बजे रात को बैठो नीचे। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इच्छा है मेरे आगरा में पुनः आप पधारना और फिर से सत्संग सुनाना। हाथ ऊपर को उठा दीजिए। वेरी गुड। आगरा में बार बार आना है। आगरा में मुझे बहुत प्रेम मिला है, सेवा मिली है, सम्मान मिला है, और किसी तरह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये आगरा ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आप ऐसी भक्ति करो कि भक्ति महल के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाए, कि आगरा की भक्ति बहुत आगे है। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, दर्शन दीजो आबीने, प्रभु दर्शन दीजो आबीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। आइए प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे दो। और शांति एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं मिलती है, प्रेम से मिलती है। जिसके घर में जितना आपस में एक दूसरे से प्रेम होगा, उसके घर में उतना ही अधिक शांति होगी। शांति प्रेम के गर्भ से पैदा होती है। पैसे से तो केवल सुविधा और सामान मिलता है, शांति तो आपस के प्रेम से जन्म लेती है। और प्रेम में पैसा नहीं खर्च होता है। धन कमाने में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन याद रखना प्रेम में क्या मेहनत है। आप जब प्रेम से बोलते हो तो आपकी माँ का मन प्रसन्न हो जाता है, भाई का मन खुश हो जाता है, पत्नी का मन खुश हो जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। चाणक्य कहते हैं प्रिय वाक्य बोलने में क्या दरिद्रता है, इसमें क्या खर्चा होता है। इसलिए आदत बनाइए प्रेम से बोलने की, ताकि आपके घर में शांति रहे। आपकी वाणी से शांति का जन्म होगा, आपके व्यवहार से शांति का जन्म होगा, आपकी चरित्र से और आपके कर्म से और आपके स्वभाव से शांति का जन्म होगा। ये 5 चीजों से भाग्य भी बनता है और इन 5 चीजों से शांति भी पैदा होती है। इसलिए ऐसा स्वभाव बनाना कि आपके घर में शांति बनी रहे। शांतुल्यम तपो नास्ति, ये तपस्या है। इसके लिए आपको बहुत सहना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने तप की परिभाषा अलग किया है। कृष्ण कहते हैं तप वह है, कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए सहा गया कष्ट तप होता है।
अगर धर्म की रक्षा हो रही उसके लिए आपको कष्ट सहना पड़ता है तो कष्ट ही तपस्या बन जाता है। और न संतोषात परम सुखम, संतोष आदमी कितना धनवान हो, कितना अमीर हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसे संतोष करना पड़ता है। यदि संतोष दिल में नहीं है तो धनवान भी दुखी रहेगा, निर्धन भी दुखी रहेगा। और अगर संतोष आ गया, कहते हैं दिन भर मेहनत करो, खूब कमाओ, लेकिन शाम को जब घर में आओ तो संतोष की सांस लेकर के सो जाओ। हाय हाय मत करो, संतोष रखो। संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। न तृष्णा या परो व्याधि, और तृष्णा से बड़ा मनुष्य का कोई रोग नहीं है। कभी तृप्त न होना, कभी आनंद न प्राप्त करना, हमेशा हाय हाय करते रहना, ये मनुष्य की बहुत बड़ी बीमारी है। जैसी बहू मिली है उस बहू में आनंद बनाइए कि ठीक है, थोड़ा कम काम कर पाती है लेकिन कम से कम बहू तो है, आगे वंश तो चलेगा, परिवार तो चलेगा। बहू थोड़ा लंगड़ी है लेकिन उसके बच्चे तो बहुत अच्छे टांग वाले पैदा हुए। हाँ, तुम ऐसा, मिट्टी तो मिट्टी है और उस मिट्टी से गुलाब का फूल खिला है। गुलाब के फूल को देख करके मिट्टी को धन्यवाद दीजिए, अपने पोता पोती को देखकर बहू को धन्यवाद दीजिए कि बहू तो साधारण है लेकिन मेरे पोता पोती तो असाधारण पैदा हुए। और नच धर्मो दया सम, दया के समान कोई धर्म नहीं। दयालु दिल के इंसान बनो, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दयालु दिल की पत्नी बनो, अपने पति के ऊपर भी दया रखो, ज्यादा उनको सताओ मत। दयालु दिल के पति बनो, अपने पत्नी को बहुत पीड़ा मत दो, दया रखो, जीने दो उसको भी। तुम्हारे ये जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 15 बार चुनाव हारने के बाद 16ही बार जीते थे और राष्ट्रपति बने थे, उनकी पत्नी बहुत गाली देती थी, कुछ हो गई फूहड़ टाइप की तो गालियां बकती थी। अब्राहम लिंकन के दोस्त कहते थे, अरे आप राष्ट्रपति हो और ये आपकी पत्नी, इसके भी तुम पति हो, पूरा राष्ट्र आपका सम्मान करता है लेकिन ये पत्नी के पति हो ये सम्मान नहीं करती, गाली देकर अपमान करती है, तो इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? आपके लिए तो बहुत सी पत्नियां इंतजार कर रही, कोई लड़की आपको पति बना लेगी क्योंकि राष्ट्रपति हैं आप। तो उन्होंने कहा ये बात सच है, मैं इसको छोड़ भी सकता हूं और कोई भी हमको पत्नी अपना पति बना सकती है, लेकिन इस स्त्री को कोई दूसरा पति मिलने वाला नहीं है जो निभा सके, इसका पति तो मैं ही रहूंगा। इसकी गाली सह लूं और ये मेरे भाग्य में है। और मैं राष्ट्रपति नहीं था तब से ये गालियां देती है। मैं 15 बार चुनाव हारा फिर भी गाली देती थी, मूर्ख हो, क्यों चुनाव लड़ते हो, अब हार गए फिर हार गए, बर्बाद कर दोगे। इसने गाली दे देकर मुझको इतना मजबूत कर दिया कि पूरा अमेरिका देश गाली दे तो भी अब चोट नहीं लगेगी, क्योंकि गाली सहने में ट्रेंड कर दिया मेरी वाइफ ने। और उस अपनी पत्नी को अब्राहम लिंकन ने अंत तक निभाया था और उसको पार लगा दिया। निभाना एक कला है और निभाने वाले ही महान होते हैं। और निभने की भी कला होनी चाहिए। कोई आपको निभाना चाहे, आप निभना ही ना चाहे तो बड़ी मुसीबत। आप भी थोड़ा नम्र हो जाइए और थोड़ा झुक जाइए, आप भी एडजस्ट होइए साथ। तो दयालु दिल के पति बनो, दयालु दिल के पिता बनो, दयालु दिल की मां बनो। अपने बेटों पर दया रखना,
दारू पी करके संपत्ति बर्बाद न करना। ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको दिया है। अब तुम भी अपने आने वाली पीढ़ी को इसको लौटा कर जाइए। इसको बेचकर दारू पीने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये संपत्ति ट्रांसफर के लिए मिली है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिया। अब तुम माँ बाप बन गए, तुम अपने बेटों को दे करके जाओ और उसको बढ़ा कर देकर जाओ तो तुम्हारी महिमा है। उसको घटा कर देकर गए तो क्या महिमा है। लखीमपुर खीरी में एक सज्जन रहते हैं, तो कहते थे कि मैं पढ़ता था, थोड़ा गुंडा टाइप का था। 2-1 मोटरसाइकिलें फूंक दिया, बहुतों को मारा काटा, कट्टा रखता था। तो हमने कहा, बोले जब से शादी हुई और बच्चे हो गए बड़ा अच्छा हो गया और आपका चेला भी बन गया। तुमने कहा इतना क्यों सुधरे? बोले अपनी पत्नी पर दया आ गई कि इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो, मैं जेल में पड़ा रहूंगा और ये बेटे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने सब गुंडागर्दी छोड़ दी, भक्ति शुरू कर दी, खेती बाड़ी संभाल ली और गांव का प्रधान बन गया। अब मैं सब ठीक है मामला, अब सब पर दया करता हूँ। ये वाइफ के ऊपर दया करने के कारण, बेटों के ऊपर दयालु बनने के कारण मैं सुधर गया। याद रखना, तुम्हारी दया तुमको सुधार सकती है और लोगों को पार कर सकती है। दयालु दिल के गुरु बनो, अपने शिष्यों को भी निभा लो, हद तक निभा ले जाओ। जब देखो बहुत आखिरी हो गई तब उनको त्याग करो, नहीं तो निभा लो। दयालु दिल के शिष्य भी बनो, बूढ़े गुरु को निभा लेना। हमारे आश्रम के संचालक 90 साल की उम्र के, वो कहते हमको निभा लेना। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो, आप पूरा बलवान हैं, निभाने की क्या बात है, हम पहले से तैयार हैं, सब आपकी सेटिंग टापो टाप है। और मैं उनके साथ में 4 साल घूमा तो वे चना भुने हुए एक कपड़े में बांधकर और यूरिया की बोरी का थैला सिलकर उसमें धर के और नमक एक खोंट में बांधकर ले जाते थे। और जब भूख लगती थी तो मुझे भी मुट्ठी भर चना खिलाते थे, खुद भी खाते थे। लोन और चना चबा करके उस आश्रम का निर्माण किया। दान देने वाले ने 20 एकड़ जमीन दान दिया था, एक माता ने, धर्मेश्वरी देवी ने। उसको उन्होंने विकास करके, मेहनत करके, और कोई दान तो नहीं दिया, लेकिन उस जमीन से ही उन्होंने 60 एकड़ जमीन उसको बनाया। वो हमारे संचालक साहब गुरु महाराज, और चना चबाकर नमक चाट लेते थे। और मैं भी मैं उनके पैर छूता हूं। हमने कहा चिंता की कोई बात नहीं, आपने तो बनाया है, मैंने तो अभी कुछ बनाया ही नहीं, मैं तो प्रवचन ही खाली कर रहा हूं, अभी 1 एकड़ भी नहीं खरीद पाया हूं। तो बोले बनाना मत, लेकिन इसको बिगाड़ना भी मत। तो मैंने कहा बिगाड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं, ये तो पक्का है और विकास ही होगा आपका। और उनके प्रति करुणा रखता हूं। अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के प्रति करुणा रखना, दया रखना और उनको निभाना। दयालु दिल के विधायक बनो, दयालु दिल के मिनिस्टर बनो, दयालु दिल के मुख्यमंत्री बनो। अपने क्षेत्र पर, प्रदेश की जनता के ऊपर दया करो, उनकी सड़कें अच्छी बनाओ, उनकी नालियां अच्छी बनाओ, उनके पानी पीने की व्यवस्था अच्छी करो, लाइट का प्रबंध अच्छा करो। आज उत्तर प्रदेश को, आजाद हुए भारत देश को 65 साल हो रहे हैं, लेकिन भारत देश में कितने गांव में लाइट नहीं है, कितने गांव में खंभे हैं तो बिजली आती नहीं है, कितने गांव में आती है तो तुरंत चली जाती है, और कितने गांव में तो सड़क ही नहीं है, रास्ता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को संदेश देना चाहता हूं, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कों को सुधारिए, लाइट को सुधारिए और लफड़ों में मत फंसिए। जात पात का बवाल मत खड़ा कीजिए। सड़क बनेगी, इस पर हर जात के लोग निकलेंगे, और लाइट जलेगी, हर जात के लोग उजाला पाएंगे। और याद रखना, नाली बनेगी तो सबकी गंदगी बहकर चली जाएगी। ऐसा काम करो जो सबका भला हो जाए और अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे दो। कितने मुख्यमंत्री और मंत्री तो डेड बॉडी होते हैं, बस टाइम पास कर देते हैं 5 साल का। अरे लगना चाहिए कोई सीएम बनकर आया है, धमाका बिता दे। कैसे प्रदेश को चलाया जाता है ये सीखो, समझो। आपको प्रदेश का मुखिया बनाया गया है,
प्रदेश को 10 खंडों में बांटो और सप्ताह में 3 खंडों में जाओ और वहां 10-10 जिले, 8-8 जिले के अफसर कर्मचारियों को इकट्ठा करो, प्रधानों को इकट्ठा करो, समस्याएं रूबरू सुनो और फटाफट समाधान करो। एक कन्नौज के डीएम, ये काम तुमको करना, नोट कीजिए फटाफट, सामने सामने फाइनल करते जाओ। अफसर को भी थोड़ा डर होना चाहिए, सबको प्रेम भी होना चाहिए और उनसे ये भी कहो, आपको 80,000 रुपये वेतन मिलता है, लेकिन जिनको 5,000 रुपये की मजदूरी मिलती महीने में, उनका भी परिवार पलता है, तुम्हारा 80,000 भी परिवार नहीं पल पाता है। ये सब रिश्वतखोरी करके पूरी सड़क खा गए, पंचायत भवन खा गए, स्कूल खा गए, ये सब हजम हो गया। और दाल चावल हजम नहीं होता है, पेट खराब हो जाता है। समझाओ उनको और कहो इसमें से को दान करो प्रदेश के विकास के लिए, इतना पैसा मिलता है आपको। उनको समझाना चाहिए और स्ट्रिक्ट होकर काम करना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री का पद संभाला जाता है, कैसे मिनिस्टर का पद संभाला जाता है, जागृत होने की आवश्यकता है। वफादारी हो देश के प्रति, ईमानदारी हो अपने अंदर और जिम्मेदारी हो पूरी। मैं बहुत प्रदेशों में घूमा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की धरती फसलें उगलती है, वो कहीं की धरती नहीं उगलती है। गुजरात में केवल कपास होती और अरहर होती है, हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर धान भी, चावल भी, अरहर भी, गेहूं भी, गन्ना भी, शक्कर भी, सब कुछ होता है। और उस प्रदेश का विकास पिछड़ा हुआ है, और उड़ीसा का बहुत पिछड़ा, बिहार का बहुत पिछड़ा, झारखंड का तो बिल्कुल खंड खंड, और तमिलनाडु तो बिल्कुल ताल में चला गया। मैं बहुत नाम सुनता था चेन्नई, और चेन्नई में गया तो वहां देखा सब पेन नहीं पड़ा। ये सारा सुधार करने की जरूरत है। और प्रदेश के लोगों को भी जागृत होना चाहिए, जरा सफाई भी रखिए, आप भी अपने प्रदेश देश के प्रति वफादार बने। साधु संतों को भी जागृत होना चाहिए। देशभक्ति, गौ भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ये सभी भक्ति मिला करके हमारी मुक्ति होती है। केवल खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। देश की चिंता भी कीजिए, प्रदेश की फिक्र भी कीजिए, अपने गांव का भी ख्याल कीजिए, जो बन सके उनको थोड़ा मदद कीजिए। और चुनाव में वोट जरूर दीजिए। कितने लोग वोट देने ही नहीं जाते और फिर साल भर बात करते रहते विकास नहीं हुआ, तो वोट ही नहीं देते, विकास क्या होगा? वोट दो। सभी को धन्यवाद। जय असंग देवा, जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा, जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा।
करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुण्यहारी, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, जय असंग देवा, वाणी कितनी विदित बोल मधुर मेवा, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो ब्रह्मवारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु संग साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की जय।